मृगवारोद्रैकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटा कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। गुरुराचार्य श्री गुरु देव की जय। तीन कमलों कोटि मुनराज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। धर्म स्नेही महाप्रभु, आज 2620वां महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है। महावीर स्वामी के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव की जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जिनवाणी चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। महावीर जयंती आज वर्तमान में महावीर की हर एक को आवश्यकता है, प्राणी मात्र को आवश्यकता है। महावीर कौन है? 4 लाइनों से उनका परिचय मैं दे रहा हूँ कि वीर महावीर अति वीर को प्रणाम है, वर्धमान सन्मति नाम जैसा काम है, वर्धमान सन्मति नाम जैसा काम है। सिद्धार्थ सुत प्राते प्यारे, सिद्धार्थ शुद्ध प्यारे, त्रिशला नयन तारे, अहिंसा के अवतारी नयनाभिराम है। क्या कार्य किया उन्होंने? चंदना को तार दिया दास प्रथा दूर करी, चंदना को तार दिया दास प्रथा दूर करी, नारी का उद्धार करे एक वीर नाम है। वीर आन वीर बान वीर शान वीर ध्यान, वीर नाम में मिलेंगे सर्व तीर्थ धाम है, वीर नाम में मिलेंगे सर्व तीर्थ धाम है। भगवान कहते हैं दीनहीन पशुओं के प्राण को बचाया करो, दीनहीन पशुओं के प्राण को बचाया करो, जियो और जीने दो ये वीर का पैगाम है, जियो और जीने दो ये वीर का पैगाम है। शत्रुता मिटाए विश्वामित्री का जगाए भाव, शत्रुता मिटाए विश्वामित्री का जगाए भाव, विश्व प्रभु वीर गुप्ति नंदी का प्रणाम है। वीर महावीर अति वीर को प्रणाम है, वर्तमान सन्मति नाम जैसा काम है। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने संसार को अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 महासिद्धांत दिए, प्रवर्तन किया। उससे पहले आदिनाथ भगवान ने भी दिए, लेकिन वर्तमान युग में आज इन पंचव्रतों की परम आवश्यकता है। आज यदि संसार में विषमता है तो पंच पाप के कारण विषमता है। जहां हिंसा बढ़ रही है उस हिंसा से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। असत्य, चोरी, कुशील, अभ्रम और परिग्रह की होड़, इसने समाज में, मानव जाति में, प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया है। जहां अधिक से अधिक परिग्रह इकट्ठा किया जा रहा है उसमें एक अमीर के बनने में करोड़ों गरीब हो रहे हैं। एक सत्य को करोड़ों झूठ से छिपाया जा रहा है। और आज शील, शर्म की बात हो गई है और कुशील और अश्लीलता ये कमाने का माध्यम बन गया है। इन सब दौर में आज कोरोना महामारी जो चल रही है, इस कोरोना महामारी के निवारण के लिए भी, कोरोना के निवारण के लिए भी आज भगवान महावीर की अहिंसा प्रासंगिक है। कोरोना आया तो यह भी इंसानी हिंसा, क्रूरता और पाप का परिणाम है। आप सब जानते हैं कैसे कोरोना आया है। और आज यदि भगवान महावीर के सिद्धांत को अपनाया जाए, दूर से ही आप प्रणाम करें, अभिवादन करें, एक दूसरे से संपर्क न रखें, समता हो, शांति हो, मन में उत्साह हो, आनंद हो, तब आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। भगवान महावीर का सिद्धांत, पानी गर्म पियो, गर्म किया हुआ पानी आज आपके लिए बड़ी औषधि है। दूरी बनाए रखना यह आपके लिए बहुत बड़ी औषधि है। मन को हर समय समाधानी बना करके रखना, जीवन हो, मरण हो, लाभ हो, अलाभ हो, सुख हो, दुख, हानि, लाभ हो, हर एक में समता भाव रखना। यदि समता आपके अंदर आ गई तो ये समता ही आपको आज कोरोना पर फतेह विजय दिला सकती है। कोरोना को जीतने के लिए, महामारी से बचने के लिए भगवान महावीर की अहिंसा परम प्रासंगिक है।
उनका सत्य प्रासंगिक है। आप जहाँ छिपाएंगे, यदि कोरोना है आप बतला दीजिए, यदि आप बता देंगे तो घर के लोग बच जाएंगे, वरना वो स्प्रेड होगा, पूरा घर लपेटे में आ जाएगा। एक झूठ अनेक को परेशान कर रहा है। दूरी आपकी रहेगी तो इससे आप बच पाएंगे। और आज न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है, इसलिए परिग्रह परिमाण कर लीजिए। कोरोना ने सिखला दिया है कि आप कम से कम में भी आज 2 लोगों में शादी हो रही है, मृत्यु के बाद भी मृत्यु भोज नहीं हो रहा है। शादी हो रही परंतु शादी का अपव्यय रुक गया है। होटल नहीं जाकर भी आदमी जी रहा है, घूम फिर नहीं करके तो भी आदमी जी रहा है। इसलिए अपने आप में रहे। भगवान महावीर कहते हैं कि निरंतर अपने आप को भक्ति में लगाए रहो। इसलिए आज प्रसंग है, आवश्यकता है कि आज घर घर में गृह चैत्यालय होना चाहिए, जिन मंदिर होना चाहिए। यदि आपके घर में गृह चैत्यालय होगा, जिन मंदिर होगा, तो महावीर भगवान कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, पद्म पुराण ग्रंथ कहता है कि जिस घर में भगवान की प्रतिमा होगी, गृह चैत्यालय होगा, वहाँ महामारी नहीं आएगी। आज विज्ञान कह रहा है कि बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं, अरबों रुपए के शोध करने के बाद, एग्जाम देने के बाद जो दवाएं निकल करके आई हैं, वो दवाएं आज शरीर पर 20% काम कर रही है, लेकिन प्रेयर थेरेपी, प्रार्थना थेरेपी, पूजन भक्ति पाठ, ये 80-90% काम कर रहा है। दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, किसी को बना करके आप चलें। आज महावीर का संदेश आपको बुला रहा है। भगवान महावीर स्वामी, उनका संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से कि मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने। जब जब हथियारों की जग में बढ़ती जाती होड़ है, जब जब हथियारों की जग में बढ़ती जाती होड़ है, जहां अनेकों राष्ट्र खड़े हों विश्व युद्ध की दौड़ में, जहां अनेकों राष्ट्र खड़े हों विश्व युद्ध की दौड़ में, बचपन से कोरोना का पाठ जहां तकदीर में, बचपन से कोरोना का पाठ जहां तकदीर में, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने। माता जो अपनी ममता की बन बैठी हत्यारी हो, माता जो अपनी ममता की बन बैठी हत्यारी हो, माँ के आचरण बच्चों पर चलती छुरी कटारी हो, गर्भपात का पाप मिटाने, गर्भपात का पाप मिटाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। नारी खुद नारी शक्ति की जब जब दुश्मन बन जाए, नारी खुद नारी शक्ति की जब जब दुश्मन बन जाए, नाम दाम झूठी शहरत में, नाम दाम झूठी शोहरत में घर की लाज गवा जाए, तब चंदन सा भोग जगाने, तब चंदन सा भोग जगाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और जब घर घर में बेटी बहू में भेद भयंकर होता हो, जब घर घर में बेटी बहू में भेद भयंकर होता है, जब दहेज की आग जले तब वीरा का मन रोता है, जब दहेज की आग जले तब वीरा का मन रोता है, अब दहेज की आग बुलाने तुम्हें बुलाया वीर ने, अब दहेज की आग बुझाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। जन्म प्रदाता मात पिता जब घर में ही लाचार हों, जन्म के दाता मात पिता जब घर में ही लाचार हों, घर के मालिक अपने घर में जब रोए बेजार हो, घर के मालिक अपने घर में रोए जब बेजार हो, उन वृद्धों का साथ निभाने, उन वृद्धों का साथ निभाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और नीति नियत में खोट लिए जब नेता घर घर जाते हों, नीति नियत में खोट लिए जब नेता घर घर जाते हों, झूठे वादों से मत लेकर वापस कभी ना आते हों, झूठे वादों से मत लेकर वापस कभी ना आते हों, तब चुनाव की भीड़ में रोए, तब चुनाव की भीड़ में रोए जनता जब तकदीर पे, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। अंतिम पद है, जब निर्दोष निहत्थे जन पर बम से हमला होता है, जब निर्दोष निहत्थे जन पर बम से हमला होता है, उग्रवाद में भटका युवा जब तरुणाइक होता है, उग्रवाद में भटका युवा जब तरुणाइक होता है, भटकों को सन्मार्ग दिखाने, भटकों को सन्मार्ग दिखाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने।
हमारा संकल्प है, महावीर स्वामी कहते हैं कि आतंकी षड्यंत्र जगत से खत्म हमें अब करना है, आतंकी षड्यंत्र जगत से खत्म हमें अब करना है। विश्व प्रेम से एक बने जग उड़ान ऐसी भरना है, विश्व प्रेम से एक बने जग उड़ान ऐसी भरना है। गुप्त अहिंसा ध्वज फहराने, गुप्त अहिंसा ध्वज फहराने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। इसलिए ही हम यहाँ पर धर्म तीर्थ में रहते हुए भी संपूर्ण विश्व की कल्याण के लिए हम लोग यहाँ पर एक महीने से, पिछले 29 मार्च से हम लोग विश्व शांति अमृत वर्तमान उत्सव मना रहे हैं। ये वर्तमान उत्सव बहुत ही मंगलकारी उत्सव है और इस वर्तमान उत्सव में हमारे साथ में हजारों भक्तों ने 1,25,25,525 वर्तमान मंत्र का जाप किया। ये हमारा 27 अप्रैल तक चल रहा है। इसके बाद भी जब तक कोरोना है, ये संकट है, काम हमारा बंद नहीं होगा। निरंतर हम लोग सुबह के अभिषेक के माध्यम से, शांतधारा के माध्यम से, विधान के माध्यम से जन कल्याण करते रहेंगे। हमारा संकल्प है, चाहे कितने ही भक्त खड़े हों, जिसका भी डिवाइस पर नाम दिखता है, हर एक का नाम शांतधारा में निःशुल्क लिया जाता है। आप भी आ सकते हैं, शांतधारा कराकर अपने परिवार में, घर में शांति पा सकते हैं। भगवान महावीर की शांतधारा अपने घर में यदि होती है, घर में शांतधारा की ध्वनि गूंजती है, जिस घर में शांतधारा की ध्वनि गूंजेगी वो घर सुरक्षित होगा। इसलिए अपने अपने घर को बचाइए, शांतधारा में लाभ लेते जाइए और आगे हम लोग वृषभोत्सव चलाएंगे। वृषभोत्सव, विश्व शांति अमृत वृषभोत्सव, भगवान आदिनाथ का वर्षिता पारण आ रहा है। उस वृषभोत्सव के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम चलता रहेगा। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम महावीर के समान बने, महावीर भगवान की कम से कम अहिंसा को अपनाएं, सत्य को अपनाएं, आचौर्य को अपनाएं, ब्रह्मचर्य को अपनाएं, कुशील को छोड़ें, परिग्रह का परिमाण करें, थोड़े में संतोष करें और भगवान महावीर के जीवन को, सूत्रों को अपने आचरण उतार करके सुखी बने, सुख का संदेश पहुंचाएं। महावीर भगवान की जय।